बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, हमने जैसा आपको बताते हैं कि जैसे जैसे ज़ायचे में सितारे तब्दील होते हैं तो हम ज़रूर उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि माजी के सितारे किधर थे, हाल के किधर हैं और मुस्तकबिल के किधर हैं। दोस्तों, करंटली इस वक्त ज़ायचे में जो जिन जिन सितारों ने अपना बुर्ज चेंज किया है उनमें सबसे अव्वल जो सितारा है वो इस वक्त सूरज है, जो बुर्ज मिज़ान में चला गया है। और बुर्ज मिज़ान में सूरज कमज़ोर होता है। तो ज़ायचे में एक बात याद रखें कि करंटली इस वक्त आज 24 सितंबर है और ज़ायचे में दो सितारे हबूत के खाने में हैं, मतलब फ़कीर बने हुए हैं, जिसमें एक सूरज है और एक जो है वो मरीख है। और ये जो दोनों सितारे हैं, इन सितारों में से दोनों का तल्लुक़ पाकिस्तान के हाल के खाने से है। और जितने लोग, मैंने अर्ज़ किया था कि 5 सितंबर के बाद बहुत सारे जो लोग हैं उनका ज़ायचा कमज़ोर हो जाएगा, इक़्तिदार कमज़ोर हो जाएगा। और मेरी जो असल मैंने प्रेडिक्शन की थी चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब के साथ प्रोग्राम में, जैसे आप देखते हैं, तो ये ज़रा मेरी प्रेडिक्शन सुनिए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे अगली बात करता हूँ। मेरे एस्ट्रोलॉजी में जो सियारगान को मैं पढ़ता हूँ वो अदलिया के बहुत ताकतवर हैं। अदलिया अपना मनोअन फैसला तस्लीम कराएगी इनसे। डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि डॉक्टर उमर फ़ारूक मुमताज़ माहिर इल्म नजूम ने सियासी लोग न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर ये एक बड़ी पेशगोई की है कि पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान को आइन और कानून पर चलाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी और पाकिस्तान को बचाएगी। और रियासती अदारे और पाकिस्तान जो है, जो आवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया था 8 फरवरी को, उसको इंशाल्लाह रिवर्स करेगा। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल ऐसी चीज है, चाहे यही बात कर रहे हैं। चौधरी साहब ने जो सवाल किया उसके जवाब में मैंने अर्ज़ किया था कि मुल्क में जो होगा अदलिया करेगी, क्योंकि अदलिया के ज़ायचा बहुत ताकतवर है। मैंने अर्ज़ किया कि 2 बंदों का ज़ायचा ताकतवर है, एक इमरान खान का, दूसरा अदलिया का। अब अगर आप दोस्तों देखें, जो मैंने 2 साल पहले इंटरव्यू दिया उर्दू पॉइंट पे, मैंने कहा इमरान खान आने वाले वक्त में दुनिया के 4 से 5 लोगों में शुमार होगा। इस वक्त अगर पूरी दुनिया को आप देखें, खान साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं चांसलर का इलेक्शन लड़ने में उस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन खान साहब उन सब से आगे हैं। दूसरी बात, अगर आप दुनिया के लीडर्स को देखें इस वक्त करंटली, तो 3 बंदे जो हैं ना उसमें आपको नज़र आएंगे सबसे आगे, जिसमें पहले नंबर पे इमरान खान साहब हैं, दूसरे नंबर पे अमेरिका के जो सदर बनने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप साहब, जो पहले भी सदर रहे हैं, और तीसरे नंबर पे पुतिन हैं, जिनका मैंने ज़ायचा लगाया था कि इमरान खान साहब के ज़ायचे में और पुतिन के ज़ायचे में क्या मुमासलत है। अब दोस्तों, ये हमारी एक डेटा कलेक्शन है जो हमने सीखी, असातिज़ा ने कमाल मोहब्बत से हमें सिखाई और हम आज उनके नाम लेवा हैं, उनके मशकूर हैं असातिज़ा के, उन्होंने हमें कमाल शफ़क़त से ये इल्म सिखाया। अब दोस्तों, करंटली ज़ायचे में जो आपने देखा कि अदलिया ने जो फ़ैसला दिया पाकिस्तान के हाल के खाने में, अभी चंद दिन पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ख़त्म कर दिया और उन्होंने उसके बाद अपना फ़ैसला बड़ा ठोक के दिया और उन्होंने कहा PTI एक जमात है, उसका बल्ला भी नहीं लिया जा सकता निशान, और उसके बाद उनकी मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलेंगी। मैंने कई दफ़ा कहा था कि हम ये मखसूस नशिस्तें इमरान खान साहब को मिलेंगी, क्योंकि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब के जो सियारे हैं वो अब आने वाले वक्त में जहाँ जाएंगे वो बाउंसर मारेंगे। अब तो वो हर ओवर में 2-3 बाउंसर मार रहे हैं। लाहौर में जलसा हुआ, मैंने अर्ज़ किया कि बहुत कामयाब होगा, वो बहुत कामयाब रहा, पूरी दुनिया ने उसे, चैनल्स ने उसे दिखाया। बल्कि जो लोग कह रहे थे कि हम PTI का बाइकआउट करेंगे, उनकी वैगनें तो सबसे पहले वहाँ मौजूद थीं, वो नहीं उनका बाइकआउट कर सकते जनाब। दुनिया उन्हें देखना चाहती है। अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे उसकी कोई इज़्ज़त कम नहीं कर सकता।
अभी दोस्तों जो मैं आज के दिन में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ सितारे की, पहले सितारे बयान करूँगा, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं कहाँ तक पहुँचा। देखिए दोस्तों, आज 24 सितंबर है। जायचे में यूरनस, नेपचून और उसके बाद मरीख और ज़ुहरा और मरीख की साथ नज़र ज़ोल के साथ कायम हो चुकी है। हद इत्तिसाल शुरू हो गया है। और ये जो नेपचून है, मैंने अर्ज़ किया था, आप मेरी वीडियो उठा के देखें जो मैंने लगाई थी खान साहब की, जब उन्हें पहली दफ़ा गिरफ़्तार किया तो मैंने कहा था कि या ये थोड़े 2-3 घंटों में रहा होंगे या ये ऑल ऑफ ए सडन रहा होंगे, तो वो अचानक रहा हुए थे। अब वो जो ऑल ऑफ ए सडन वाला सितारा है नेपचून, वो इस वक्त रिवर्स है। और ये जो तमाम सियारगान जो मैंने अर्ज़ किया कि इनके साथ एक ऐसे बना हुआ है कम्युनिकेशंस का, मतलब बनते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन पॉजिटिव बनते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के हाल के खाने और माजी के खानों के ये सितारे हैं। ये ज़रा लंबी डिटेल है, लेकिन जो मैंने इससे नतीजा अखज़ किया मैं वो बयान करने की कोशिश करता हूँ। ऐन मुमकिन है ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जजेस जिन्होंने इस वक्त सवाल उठाया कि इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, तो अगर उन्होंने इस फैसले को मज़ीद आगे लेके गए तो हो सकता है मौजूदा हुकूमत फ़ारग हो जाए, मौजूदा हुकूमत फ़ारग हो जाए, सदर भी फ़ारग हो जाए, वज़ीर-ए-आज़म भी फ़ारग हो जाए, चेयरमैन सेनेट भी फ़ारग हो जाए। ये मैंने एक इंटरव्यू में पहले अर्ज़ किया था और आने वाले वक्त में वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस डेट पे मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि सितारे जहाँ हैं ये भी आने वाले वक्त में आगे जाएंगे, तो जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और बड़ी हैरानकुन होगी। अगर अदलिया ने जो आज फ़ैसला दिया है, जो आपने देखा 8 जजेस का बड़ा तफसीली फ़ैसला आ चुका है और उन्होंने हर पहलू उजागर किया है और उन्होंने सारी बातें साफ़ कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन का, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो कर रहे हैं, जो लोग अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भुगतेंगे। और अब आप देखिए, असल में इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 लगने की तरफ में भी बातें जा सकती हैं। ये जायचा बता रहा है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा। मैं जो एस्पेक्ट हैं, जो मरीख की 7 तरीन नज़र ज़ोहल के साथ बन रही है और मरीख को आने थोड़े दिनों में ज़ोहरा नाज़र हो जाएगा, और जो बाकी सितारे मैंने अर्ज़ किए हैं कि इनकी आपस में कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी बातें वो हैं जो किसी टाइम भी मलिया मेट हो सकती हैं। जो इमारतें खड़ी हो चुकी हैं इन बातों पे, वो भी गिराई जा सकती हैं। ये दोस्तों सियारगान की ज़बान है। जब सुप्रीम कोर्ट के 8 फाजल जजेस ने कहा कि इलेक्शंस करवाने में इलेक्शन कमीशन जो है अपना रोल सही अदा नहीं कर सका और पार्टी बन के बैठ गया और हर बात पे उन्होंने पीटीआई पे एतराज़ किया, मैंने कहा था कि खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। अब 8 जजेस का फ़ैसला पढ़ें, उनकी बातें पढ़ें। ये मैं वही कह रहा था कि अदलिया अब स्ट्रॉन्ग होगी और अपने फ़ैसले के ज़रिए इजहार करेगी। अभी आप देख रहे हैं कि जो नेपचून की मतलब रिवर्स है और उसकी जो पॉजिटिव नज़रात हैं वो प्लूटो और यूरेनस के साथ हैं। ये आप ये समझिए कि सामने कुछ नज़र आ रहा है लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। अब ये जो बैकग्राउंड में चल रहा है ये जब सामने आएगा इंशाल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, आने वाले वक्त में ये जो अब थोड़े दिनों में सियारगान की मज़ीद कम्युनिकेशन होनी है, जब सूरज ने आने वाले 10 से 12 दिनों में बुर्ज मिज़ान में और दर्जे तय करने हैं, उसके बाद उसकी मुश्तरी के साथ 7 तरीन नज़र कायम होनी है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब के जायचे में और शेर अफजल मरवत के जायचे में जो सियारगान की पोजीशन मैंने बयान की थी, ये जो आने वाले 12 से 15 दिनों में जो नज़र कायम होगी, तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपने किसी करीबी साथी को कोई और टास्क देंगे और सूरत हाल और सिमत में चल पड़ेगी। ये दोस्तों हमारा आज तक का डेटा कलेक्शन है, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सोचा, जो मैंने रीडिंग हासिल की, मैंने आपके सामने बयान करने की कोशिश की।
बराए मेहरबानी ये हमारा एक डेटा कलेक्शन का इल्म है, कोई गैब की बात नहीं है। अंदाज़े हैं, अंदाज़े सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। और मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि मखलूक का काम नहीं है खालक के फ़ैसले तक पहुँचना। खालक का फ़ैसला कवी है और मालक का फ़ैसला कवी है, और कवियों का क़ादर अल्लाह की है। वो जो करेगा बहुत बेहतर है, चाहे हमें समझ आए चाहे हमें समझ ना आए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद बात करें।